दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो रिलेटेड है। इसमें हमने 20 अति महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को शामिल किया है और यह एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी का कांस्टेबल और एसआई का लगभग ये कॉल लेटर आने वाला है और इसकी परीक्षाएं जल्दी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा एसएससी जीडी का भी पेपर होने वाला है। उसके मद्देनज़र ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि 20 अति महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास के प्रश्न कौन कौन से हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए देखते हैं हमारे 20 अति महत्वपूर्ण प्राचीन इतिहास के MCQ प्रश्न। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। और पाषाण युग से रिलेटेड कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, हमारे ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा बी, यानी कि पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल, यानी कि इन 3 भागों में बांटा गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युग का भाग नहीं है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण युग। तो मैंने ऊपर आपको बताया है कि 3 हमारे पाषाण युग को हम 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण युग जो है यह पाषाण युग के बाद की घटना है। ये आपका ताम्र पाषाणिक काल से आता है, जैसा कि हड़प्पा वगैरह ताम्र पाषाणिक युग के अंतर्गत आती है। तो ये हमारे ऊपर के जो तीनों हैं यह सभी पाषाण युग से संबंधित है, लेकिन ताम्र पाषाण युग इससे संबंधित नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि पूरा पाषाण युग की समयावधि कितनी मानी गई है। ऑप्शन है आपके सामने 50 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10 लाख ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व और 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। तो जो हमारा इसमें सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि पूरा पाषाण काल की जो समयावधि है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में मानी गई है। आइए आते हैं चौथे प्रश्न पे। भारत में सबसे महत्वपूर्ण पाषाणकालीन गुफाएं कौन सी है। तो ऑप्शन आपके सामने अजंता, एलोरा, भीमबेटका और एलिफेंटा। तो दोस्तों जो भीमबेटका है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह सबसे महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जो कि पाषाण काल से संबंधित चीज़ों के बारे में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमको मुहैया कराती है। इसमें बहुत सारे चित्र हैं और जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यह मध्य पाषाण काल से ये गुफाएं संबंधित है और मध्य पाषाण काल से बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये हमको अवगत कराती है कि उस समय क्या था, कैसे क्या था, ये हमको बताती है भीमबेटका की गुफाएं और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आइए 5वां हमारा प्रश्न है कि मध्य पाषाण युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। कृषि की शुरुआत, पशुपालन, छोटे पत्थर के औजार और धातु का उपयोग। तो दोस्तों कृषि की शुरुआत और पशुपालन ये नव पाषाण काल में प्रारंभ होता है और धातु का उपयोग नव पाषाण काल के लास्ट में, जैसा कि आपको पता है कि मानव ने तांबे को सर्वप्रथम किसका उपयोग किया था, धातुओं में तांबे का, और तांबे की शुरुआत नव पाषाण काल के लास्ट में हुई थी, यानी कि नव पाषाण काल के लास्ट में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। इसलिए धातुओं का उपयोग भी नव पाषाण काल के लास्ट में आता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग मध्य पाषाण युग की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो पत्थर थे वो बड़े पत्थर थे और उनसे ही औजार बनाया जाता था और उनका इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, छोटे पत्थरों के औजार मध्य पाषाण युग की प्रमुख विशेषता थी।
प्रश्न नंबर 6वां है, नवपाषाण युग में किस गतिविधि का विकास हुआ? ऑप्शन है आपके सामने शिकार, कृषि और पशुपालन, लोहे का उपयोग, नगर निर्माण। तो दोस्तों शिकार का तो शुरू से हो रहा था, पूरा पाषाण काल से ही शिकार का प्रयोग हो रहा था, क्योंकि उस समय आखेट और भोज्य संग्रहण एक प्रमुख विशेषता थी पूरा पाषाण काल की। लोहे का उपयोग, लोहे का आविष्कार या लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई है, इसलिए ये भी हमारा गलत है। शिकार तो है नहीं। नगर निर्माण, तो ये हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर निर्माण। उस समय जंगलों में लोग रहते थे पाषाण युग में। तो कृषि और पशुपालन नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषता है, यानी कि कृषि की शुरुआत और पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल से मानी जाती है। तो हमारा उत्तर बी होगा। बी हमारा सही प्रश्न उत्तर है। सॉरी दोस्तों, बी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग से संबंधित है? आपके सामने है भीमबेटका, मेहरगढ़, लोथल, कालीबंगा। तो दोस्तों नवपाषाण काल से संबंधित जो है भीमबेटका का संबंध मध्य पाषाण काल से है। ये है मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से। और लोथल और कालीबंगा ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। जो हमारा मेहरगढ़ है ये हमारा नवपाषाण काल से है, नवपाषाण काल से, यानी कि हमारा उत्तर सही होगा बी, यानी कि मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है। प्रश्न नंबर 8वां, पूरा पाषाण युग के लोग मुख्य रूप से किस पे निर्भर थे? ऑप्शन है आपके सामने कृषि, शिकार और खाद्य संग्रहण, व्यापार और धातु उपयोग। तो कृषि का उस समय कोई उनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि आपको मैंने इसके पहले बताया कि कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। व्यापार उस समय कुछ था नहीं व्यापार के लिए, व्यापार की शुरुआत भी बाद में होती है। धातु उपयोग, धातु का उपयोग भी नवपाषाण काल के लास्ट में होती है। तो पूरा पाषाण युग के लोगों का जो मुख्य वह निर्भरता थी वह शिकार पे थी और खाद्य संग्रह, यानी कि वह शिकार करके भोजन को संग्रह करके रखते थे, फिर उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, शिकार और खाद्य संग्रह ये इस पे निर्भर थे पूरा पाषाण काल के लोग। और 9वां है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा मध्य प्रदेश, यानी कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश से स्थित है। और ये किससे रिलेटेड है? ये मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है, पाषाण काल। प्रश्न नंबर 10वां है कि प्रारंभिक मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबा, लोहा, सोना, चांदी। तो जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा, यानी कि तांबे का आविष्कार या तांबे की खोज सबसे पहले धातु के रूप में हुई थी। और नवपाषाण काल के लास्ट में, नवपाषाण काल के लास्ट में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था और वहीं से ताम्र पाषाणिक सभ्यता की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। प्रश्न नंबर 11, नवपाषाण युग के लोग मुख्य रूप से किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? ऑप्शन है आपके सामने पत्थर, धातु, मिट्टी, लकड़ी के। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवपाषाण काल के व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाते थे। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूरा पाषाण युग से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बेलन घाटी, कालीबंगा। तो दोस्तों जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आपका ये कालीबंगा है ये आपका हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए शहर हैं, जबकि बेलन घाटी आपका पूरा पाषाण काल से संबंधित है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी होगा, बेलन घाटी। और बेलन घाटी कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है, ये मिर्ज़ापुर में है। और बेलन नदी जो है वह टोंस नदी की सहायक नदी है, टोंस नदी की सहायक नदी है बेलन, और बेलन घाटी मिर्ज़ापुर में हमको मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 13, पाषाण युग का मुख्य साधन क्या था? पत्थर, तांबा, लोहा, कांस्य। तो इसमें दोस्तों नो डाउट आप लोग को भी पता होगा कि पाषाण युग का मुख्य साधन पत्थर थे, क्योंकि इसी के आधार पे इसका नाम पाषाण काल पड़ा था। तो उत्तर नंबर प्रश्न नंबर 13 का उत्तर पहला होगा पत्थर।
14वां, भारत के सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल कौन से हैं? आपका ऑप्शन आपके सामने है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, चन्हूदड़ो। तो आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये हड़प्पा कालीन स्थल है या सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए स्थल है। मेहरगढ़ ऐसा है जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पाषाण युग से में उपयोग में नहीं किया जाता था? ऑप्शन है कुल्हाड़ी, तीर धनुष, लोहे की तलवार और खुरचनी। तो दोस्तों कुल्हाड़ी का प्रयोग होता था, तीर धनुष का भी प्रयोग होता था, खुरचनी का भी प्रयोग होता था, लोहे की तलवार इसका प्रयोग नहीं होता था क्योंकि लोहे की खोजी 1000 ईसा पूर्व के आसपास होती है जो कि आपके वैदिक काल से संबंधित घटना है। तो हमारा उत्तर नंबर सी सही होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन 16वां, नवपाषाण युग में अस्थायी बस्तियों का निर्माण क्यों शुरू होता है? ऑप्शन है शिकार की सुविधा के लिए, कृषि और पशुपालन की शुरुआत के कारण, युद्ध की वजह से, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो दोस्तों नवपाषाण काल में अस्थायी बस्तियों की शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि कृषि और पशुपालन की शुरुआत के लिए, क्योंकि कृषि एक भूमि का उपयोग करके लोगों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और कृषि प्रारंभ करने के लिए और पशुपालन के लिए उनका अस्थायी निवास होना जरूरी था क्योंकि वो इधर से उधर जाते तो पशुओं को ले जाने में और खेत बदलने में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने एक स्थान पे बसना प्रारंभ किया और यहीं से स्थायी निवास करने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, कृषि और पशुपालन की शुरुआत करने के लिए अस्थायी बस्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 17, मध्यपाषाण युग में मुख्य खाद्य स्रोत क्या थे? यहाँ पे मध्यपाषाण युग की बात की जा रही है तो मध्यपाषाण काल में भी हमारा उत्तर सी होगा, यानी कि शिकार और भोजन संग्रह, क्योंकि दोस्तों खेती और पशुपालन करना नवपाषाण काल में लोगों ने प्रारंभ किया। नवपाषाण काल में लोगों ने प्रारंभ किया, इसलिए पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों का मुख्य खाद्य स्रोत क्या था? शिकार और भोजन संग्रह, इसलिए उत्तर हमारा सी सही होगा। 18 नंबर का प्रश्न है, नवपाषाण युग में बर्तन किस उद्देश्य से बनाए जाते थे? ऑप्शन है आपके सामने सजावट के लिए, व्यापार के लिए, भोजन पकाने और भंडारण के लिए, युद्ध के लिए। तो नो डाउट इसका जो उत्तर होगा ये होगा सी, भोजन पकाने और भंडारण के लिए बर्तनों को बनाया जाता था नवपाषाण काल में। अब आइए पढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कह रहा है कि प्रारंभिक मानव ने सबसे पहले कौन से पशु को पालतू बनाया? ऑप्शन है आपके सामने गाय, भेड़, कुत्ता और घोड़ा। तो दोस्तों जो सबसे पहला जानवर था मनुष्यों के द्वारा पालतू बनाया गया वो होगा कुत्ता, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। कुत्ते को लगभग 30,000 ईसा पूर्व के आसपास पालतू बनाया गया था और कुत्ते को पालतू बनाने का कारण क्या था कि कुत्ते शिकार करने में मदद करते थे और जंगली जानवरों से सुरक्षा। हाँ तो दोस्तों 20वां और लास्ट हमारा प्रश्न है कि पूरा पाषाण युग के दौरान कौन सा प्रमुख आविष्कार हुआ था? कृषि, पहिया, आग का उपयोग और धातु उपकरण। तो पूरा पाषाण काल के दौरान आग का उपयोग, कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में होती है, पहिया भी बाद की घटना है नवपाषाण काल की, धातु उपकरण भी नवपाषाण काल के लास्ट की घटना है। आग का उपयोग ये हुआ था पूरा पाषाण काल की यह आविष्कार है, इसलिए हमारा उत्तर सी होगा। तो दोस्तों 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये MCQ ख़त्म होती है। अगले वीडियो में फिर मैं आपके साथ मिलूँगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।